तुम्हें क्या लगता है इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा ट्रोल किए जाने वाला रिलेशनशिप क्या है? सिचुएशनशिप? नहीं 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 नहीं, फ्रेंडशिप, ट्रियो फ्रेंडशिप, जिसमें से एक ना एक कोई थर्ड व्हीलर तो होता ही है हर समय, या फिर एक ही इंसान को परमानेंटली उधर थर्ड व्हीलर होती है फ्रेंडशिप में, ये होता ही होता है, हम सब जानते हैं ये बात। अभी इसका एग्जांपल लेकर के हम तुम्हें समझाएंगे POX ट्रायंगल, या फिर बैलेंस वाली थ्योरी, हम कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। तो अभी एग्जांपल में लेते हैं कि 3 लड़कियों को बात करते हैं। अभी यहाँ पे POX ट्रायंगल हम कह रहे हैं ना थ्योरी को, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस में, तो हम उन्हीं लेटर्स से 3 नाम बनाते हैं ताकि हम समझने में और आसानी हो। अब मानते हैं POX प्रियंका, ऊर्जा, PO और X यानी साक्षी। क्या नहीं, मतलब X से और कौन सा नाम मिलेगा तुम्हें? साक्षी, साक्षी ही मानना है तुम्हें। अभी मान लो कि तुम प्रियंका हो, तुम्हारी एक दोस्त ऊर्जा है और तुम्हारी एक दोस्त साक्षी है, POX। अब मानो ट्रायंगल, इमेजिन करो ट्रायंगल POX हो गया। अभी तुम सेंटर हो, मतलब मेन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो प्रियंका को मुद्दे पे रख के बात कर रहे हैं, तुमको बात कर रहे हैं मुद्दे पे रख के। अभी तुम हो प्रियंका और तुम्हारी बहुत घटिया लड़ाई हो चुकी है साक्षी से और तुम लोग 1.5-2 महीने से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। अभी आती है तुम्हारे पास कौन? ऊर्जा, कहती है कि बहन उसका वो मतलब नहीं था, तुम लोग क्यों नहीं बात कर रहे एक दूसरे से? वो ना बस सोचती है और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, उसके दिमाग में जो आता है फिर बाद में रिग्रेट करती है। फिर बात कर लो ना, वो इतनी बुरी नहीं है, तुम्हें पता है। देखो टीचर्स भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो उसकी हेल्प ही नहीं हो पा रही है। तुम नहीं होगी तो उसके साथ कौन रहेगा? तुम सोचते हो मेरे बिना इसका क्या ही हो सकता है। वैसे तो इतना भी घमंड नहीं करना, पर सोचो, इमेजिन करो तुम प्रियंका हो तो हाँ वो मुझसे बात करना चाहती है, तो ऊर्जा कहती है हाँ हाँ बहन वो तुमसे बिल्कुल बात करना चाहती है, मैंने उसे रेडी कर लिया है, प्लीज़ तुम लोग आपस में अपना सॉल्व करो, हमारी फ्रेंडशिप को क्यों ख़राब हो रही है यार, बात करो तुम लोग आपस में। और तुम लोग बात करते हो, फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती है, धीरे ही धीरे ठीक होती है ना, अचानक से तो हो नहीं जाती। तो इसमें हम अब प्रियंका फ्रेंडशिप हटाओ, तुम अब मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि वो तो तुम्हारी फ्रेंडशिप है ना, वो 3 फ्रेंडशिप, तो मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है कि प्रियंका और ऊर्जा के बीच का रिलेशन कैसा है, या फिर मैं देखूँ प्रियंका का ऊर्जा को लेकर के कैसा एटीट्यूड या नज़रिया या मनोवृत्ति है, पॉजिटिव है ऊर्जा और प्रियंका के बीच में, क्योंकि वो लोग की तो फ्रेंडशिप अच्छी है, तो उन दोनों का पॉजिटिव है। और उसके साथ हम देखें, अब हम देखें प्रियंका का साक्षी को लेकर के क्या है एटीट्यूड, नेगेटिव है, क्योंकि उन लोग की भयंकर लड़ाई हो रखी है। और एक और बात, साक्षी नहीं, ऊर्जा का साक्षी को लेकर के कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, तभी ना वो तुम्हारे पास आ रही है कि ये बहन बात करना शुरू कर दे उससे, वो इतनी बुरी नहीं है, समझ तू, बस लड़ाई हो गई तुम लोग की तो तुम लोग बात नहीं करोगे क्या, ये सब बोल रही है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, P और O के बीच का क्या दिख रहा है हम लोग को, पॉजिटिव, यानी कि वो एटीट्यूड वहाँ पर हमें कैसा दिख रहा है, हम कहें PO एटीट्यूड हम देखें तो उसमें हमें क्या दिख रहा है कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। उसके साथ हम देखें कि PX साक्षी, PX एटीट्यूड, PX के बीच में क्या है एटीट्यूड, कैसा बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है। उसके साथ हम देखें O और X का बीच में उसका वो रिलेशन हम देखें, उसमें एटीट्यूड कैसा है, वो पॉजिटिव है, उनकी लड़ाई नहीं हुई है, प्रियंका ऊर्जा नहीं, ऊर्जा और साक्षी उनकी लड़ाई नहीं हुई है, तो वो क्या है, पॉजिटिव। अभी हमें दिख रहा है 2 पॉजिटिव रिलेशन, एक नेगेटिव रिलेशन इस ट्रायंगल के भी अंदर, तो ये एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस है। और एज पर द थ्योरी, एज पर फिट्जहेगर, ये स्टेट ऑफ इम्बैलेंस लॉजिकली अनकंफर्टेबल होती है इंसान के लिए, इसलिए एटीट्यूड चेंज होने का थोड़ा कंडीशन बनता है। अभी यहाँ पर हम अब शुरू करते हैं बताना कि POX क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम देखें ये थ्योरी देने वाले कौन है, फिट्जहेगर हैं, और ये बताते हैं कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। तो इसमें ये बताते हैं एक ट्रायंगल अज्यूम करो POX, P यानी पर्सन, यानी जिसके एटीट्यूड चेंज होने की हम बात कर रहे हैं, यानी जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, P द पर्सन, उसके साथ हम बात करेंगे अब O के बारे में, O अदर पर्सन, यानी जिससे P का इंटरेक्शन हो रहा है, राइट, जिससे P का इंटरेक्शन हो रहा है वो कौन हुआ, अदर पर्सन हुआ। अब हम X का मतलब होता है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, वो कोई प्लेस हो सकता है, मतलब कोई थीम
जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में, अब पी का एटीट्यूड किसी चीज़ के ना बारे में बनेगा, किसी इंसान के ना बारे में बनेगा, तो वो है एक्स। एक्स यानी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, उसमें कोई प्लेस है, कोई थीम है, कोई सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है। और वो मैंने क्या बताया आपको, ओ क्या है, अदर पर्सन, जिसके साथ इंटरेक्शन पी का हो रहा है। और किस बारे में हो रहा है पी का इंटरेक्शन, एक्स के बारे में, एक पर्टिकुलर कोई थीम, कोई पर्सन, कुछ भी, पी ओ एक्स। अब बना ट्रायंगल, समझ आया क्या है, क्यों ये ट्रायंगल, क्यों ट्रायंगल इमेजिन करने को बोला गया, ये कोई लीनियर चीज़ नहीं है ना, क्योंकि पी ओ एक्स ट्रायंगल तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट, इसलिए बात करने को कह रहा है। अभी यहाँ पर मैंने जो प्रियंका, ऊर्जा और साक्षी वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें मैंने साक्षी को एज एन सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट थीम रखा, जिसके बारे में प्रियंका का एटीट्यूड है नेगेटिव, और प्रियंका और ऊर्जा के बीच का रिलेशन है पॉजिटिव, और ऊर्जा और साक्षी के बीच का रिलेशन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये कैसी सिचुएशन बनी जिसमें इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस की ये सिचुएशन है, ये लॉजिकली अनकंफर्टेबल है, इस वजह से एटीट्यूड चेंज होता है, समझे क्यों, क्योंकि प्रियंका की, अब एक और सिचुएशन इमेजिन करो, प्रियंका जो है, जो तुम हो, प्रियंका की किससे लड़ाई थी, अभी हमने क्या बताया, साक्षी से लड़ाई है, तो साक्षी और प्रियंका एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा होता, मान लो कि जो ऊर्जा है उसकी भी साक्षी से लड़ाई है, तो ये है स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, ये स्टेट ऑफ बैलेंस की कंडीशन है। जब भी तुम्हारी साक्षी से बात नहीं हो रही, तुम्हारी दोस्त है ऊर्जा, उसकी भी साक्षी से बात नहीं हो रही, तो तुम दोनों बोलोगे भाड़ में जाए साक्षी, हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन अभी इस सिचुएशन में हम देखें तो दो नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ, और ये बैलेंस वाला कंडीशन हुआ। इम्बैलेंस कब हो रहा था, जब तुम्हारी साक्षी से लड़ाई है, तुम्हारी ऊर्जा से फ्रेंडशिप है, और ऊर्जा जो तुम्हारी फ्रेंड है उसकी साक्षी से भी फ्रेंडशिप है, तो वो तो आएगी ना तुम्हें मनाने की, भाई मान जाओ वो कुछ गलत नहीं कह रही थी, एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला। अभी समझे, और बुक में ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं थ्योरी में, जब एक स्टेट ऑफ बैलेंस होता है और एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस होता है, ये कंडीशंस हैं जब स्टेट ऑफ बैलेंस या इम्बैलेंस होता है। अभी तुम्हारे मन में आने वाले वो बेसिक डाउट्स हम बताते हैं क्या आ रहा है मन में, कि तुम ये मत सोचना, पहली बात मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये मत सोचना कि पी पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, मतलब नहीं समझे हम, और ओ पॉजिटिव है, ये क्या, नहीं, रिलेशन की बात हो रही है, क्योंकि कोई इंसान को हम नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी बोल रहे हैं, उसका एटीट्यूड होगा ना किसी चीज़ को लेकर के, तो उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं, उसका किसी पर्सन की तरफ या किसी थीम की तरफ जो होगा एटीट्यूड, उसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ रिलेशन की बात की गई है। तुम बुक में देखो ना, पेज नंबर 112 पे देखो, तुम अपने राइट साइड में देखो, तुम ऊपर ही देखोगे, उसमें लिखा है पी ओ एक्स और पी एक्स एटीट्यूड, यानी कि उनका एक दूसरे की तरफ जो एटीट्यूड या नजरिया बना हुआ है, या फिर उनका एक दूसरे की तरफ क्या मनोवृत्ति बनी है, एटीट्यूड बना है, रिलेशन की बात हो रही है, इंसानों की नहीं। अभी तुम ये मत बोलना कि पी, अच्छा पी तो पर्सन होता है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही पी है, यानी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो इंसान पी है, ठीक है। लेकिन अगर ओ एक ऑब्जेक्ट होता और जो एक्स है वो कोई पर्सन होता, तो मतलब तुम हमें एक बात बताओ, तुम क्या हो, तुम इंसान हो ना, तो इंसान से ना बात करता है। चैप्टर की शुरुआत में ही बेसिक सी बात बताई गई है कि एटीट्यूड हमारा व्यू होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, जो कि सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से बनता है। अभी बुक छोड़ दो, बेसिक सी बात है, तुम बात किसी इंसान से ना करते हो किसी चीज़ के बारे में, तो अदर पर्सन कोई ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है। अभी तुम अपने घर पे किसी बक्से से बात करते हो क्या कि हे बक्से, मुझे तुमसे बात किए हुए बहुत समय हो गया, मेरे चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज तुम्हारे अंदर है, मेरी 8th क्लास की डायरी आज मैं खोल कर उसे देखूंगी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते बक्से, ऐसे थोड़ी बोलते हो, तुम ऑब्जेक्ट से नहीं बात करते ना तुम। तो अगर किसी से तुम इंटरेक्शन कर रहे हो वो इंसान ही है ना, तो वही ना हुआ अदर पर्सन। अब ऑब्जेक्ट, अब हाँ एक्स की बात करें तो एक्स कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है, कोई भी हो, एक्स क्या है, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या कोई प्लेस भी हो सकती है कि ताकि दोस्त बोले भाई मुझे तो मनाली बहुत पसंद है, तो उधर कितना मतलब रेनी वाला माहौल होता है, एकदम हिल स्टेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, और तुम बोलो कि नहीं लैंडस्लाइड्स होती हैं, हमें तो डर लगता है। तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एक्स की तरफ तुम्हारा और अदर पर्सन का, तुम्हारे फ्रेंड अदर पर्सन है। अभी तुम ये बोलो कि एक साथ जरूर, अब ये ट्रायंगल, तुम ये बोलो कि अब ये ट्रायंगल क्यों बनाया हुआ है, एक साथ हम ढेर सारे लोगों से बात कर सकते हैं, अदर पर्सन सिर्फ एक ही थोड़ी हो सकता है, हम किसी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन के बारे में ढेर सारे लोगों से भी तो बात करते हैं। तुम मेरे भाई मेरी बहन, तुम ये बताओ कि तुम जब किसी से बात करते हो तो एक बार में 6 लोग से बात करते हो क्या?
या 6 लोग एक साथ बैठे भी हो तो एक बार में इसी एक ही से ना बात करते हो, ऐसा थोड़ी होता है देख एक की तरफ रहे हो, एक कान दूसरे को सुन रहा है, एक कान दूसरे को। 6 लोग आपस में बात भी कर रहे हैं एक ही समय पे मान लो, तो भी तुम एक समय पे एक को ना सुनते हो, और जो जिसको तुम सुन रहे हो, जिससे तुम इंटरेक्शन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कर रहे हो, वही तो तुम्हारा अदर पर्सन हुआ ना। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम जिससे तुम इंटरेक्शन कर रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर थीम पॉइंट ऑफ डिस्कशन के बारे में, वही तो अदर पर्सन हुआ। अब चाहे तुम एक साथ कितने भी लोगों से बात कर रहे हो, जिससे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम तुम बात कर रहे हो, वही तुम्हारा अदर पर्सन हुआ। अदर पर्सन कोई लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम साथी थोड़ी है जो साथ चलेगा। अदर पर्सन जिससे तुम पर्टिकुलर किसी थीम के बारे में एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इंटरेक्शन कर रहे हो, बस यही मतलब है इस चीज़ का। मैंने क्या बताया, इम्बैलेंस लॉजिकली अनकंफर्टेबल होता है इंसान के लिए, इसलिए एटीट्यूड चेंज की स्थिति बनती